me till I scream for air, breathe, and wash me over until my will runs dry. Send all your sins all over me, baby, 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 me. Deep, 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 तो ये है डे 1 हमारे ब्लॉग का, जहाँ पे हम लखनऊ टू पठानकोट टू धर्मशाला जा रहे हैं। यहाँ पे अपने एक फ्रेंड से मीटअप करना था बेसिकली, और वहाँ से हम धर्मशाला जाने वाले थे। हमारी कैब बुक थी जो कि फंस गई डलहौजी में, इस वजह से वो आ नहीं पाई। सो वी थॉट कि क्यों ना ट्रेन और बस के थ्रू जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे व्यूज़ भी दिखाएगा और लाइक मज़ा भी बहुत आया था। इतने सुंदर व्यूज़ मुझे मिले थे कि क्या बताऊँ मैं, इट वॉज सच अ ब्यूटी। एक स्टेशन पर रुके थे जो कि मैं दिखाऊँगी, छोटा सा एक स्टॉप है, मतलब ट्रेन स्टेशन है, बस स्टॉप जैसा था। और इट वॉज सो क्यूट, आई लव द व्यू, इन्जॉयड द प्लेस, माउंटेन रेंजेस, स्नो कवर्ड माउंटेन्स इतने सुंदर लग रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। शाम हो गई थी और शाम का व्यू तो और भी ज़्यादा प्यारा लगा था। इट वॉज सो 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 प्रिटी। फिर वहाँ से हमें धर्मशाला पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम लग गया था। पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, तो हम लोग बस अपने रूम पे डायरेक्ट गए थे और उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर निकले थे, जिसकी मार्केट पूरी शट डाउन हो चुकी थी। बट रात के साथ वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। रूम पे जाते ही मुझे इतना अच्छा व्यू देखने को मिला था। इट वॉज सो फ्रेश एंड सो रिलैक्सिंग टू मी। बट मुझे इतनी भूख लगी थी, तो हम लोग स्ट्रेट अप गए एक पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। दोपहर में मैगी खाते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा खाते, 2 पिज़्ज़ा उठ। सो हमारे रूम के एक्चुअली बगल में डोमिनोज था, तो इस वजह से हम लोगों ने पिज़्ज़ा लेके हम रूम पर गए, वहाँ खाया। लाइक मैं तो सेटिस्फाई थी बिकॉज आई लव पिज़्ज़ा, बट ऑफकोर्स मेरे साथ वाले सेटिस्फाइड नहीं थे उस चीज़ से। मैंने तो पूरा इन्जॉय किया, व्यू, शाम की हवा एंड मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा, बिकॉज जस्ट लव पिज़्ज़ा। इस ब्लॉग से आपको ये पता चल जाएगा। धर्मशाला में रात में जा रहे हैं। या अकेले घूमते हुए। सो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, जहाँ पे रेस्टोरेंट सारे बंद थे, बट फॉर्चुनेटली एक फैमिली की वजह से हम लोग को ये रेस्टोरेंट ओपन मिला था खाने के लिए, तो हमने वहाँ पे डिनर किया। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था एक्चुअली, एंड खाना भी काफ़ी अच्छा था। सो हम लोग ने वहाँ पे खाना किया, देन स्ट्रेट बैक टू आवर होटल। धर्मशाला की गलियों में, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है उस पर। हाँ, सुकून के साथ ठंड भी लग रही है इसमें। इतना अच्छा लग रहा, हवा चल रही है। जस्ट ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, लेट मी शो यू द व्यू। अभी यहाँ बारिश हो रही है, तो कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बट फ्रॉम माय रूम एंड अभी लेट्स mountain ranges. This is so pretty. बारिश हो रही है. It's so freaking chilling cold, but it's so pretty. I can't even tell you. It's so pretty. ये आ गया है हमारा नाश्ता और ये रेडी हो रहे हैं. मैं हो चुकी हूँ रेडी. हटो यार, तुम लोग व्यू दिखाने आए हैं, तुम लोग को नहीं. ये चाय और चाय के साथ ही नज़ारे. So you can see, वहाँ से देखिए पूरा उधर से बादल आ रहा है, पूरा उधर से. इतनी तेज बारिश हो रही है, हम लोग जा रहे हैं. I didn't hope for it, right? हाँ, स्टार ऐसा भूलू. पूरा हम लोग रिकॉर्डिंग कर ले, उसके आए घर पहुंचे तो कैमरा ही नहीं ऑन था.
सो हमने प्लान किया कि हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाएंगे थ्रू स्काईवे, मतलब थ्रू पे स्काईवे जो भी आप उसको बोलो। बट वेदर इतना ख़राब था वहाँ का, इतना लाइक रेन हो रही थी और बस क्लाउडी थे, तो बहुत क्लाउडी सा वेदर था जिसकी वजह से पर्पस ही ख़त्म हो जाता, हमें कोई भी नज़ारे दिखने को मिलने नहीं थे। तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और हमने कैब बुक की और वहाँ से हम लोग मैक्लोडगंज निकल गए, विच वॉज द सेफेस्ट वे बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. नड्डी में एंड लाइक वो काफ़ी एक्चुअली धुंध इस चक्कर में तो काफ़ी। ये है नड्डी व्यू पॉइंट। यहाँ पे है वाटरफॉल, अभी यही सब हम लोग जाएंगे। ओके You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. बारिश की वजह से इट वॉज सो चिलिंग कोल्ड देयर, मतलब हम आधा भीग चुके थे, आधा भीगने के लिए बचा था हम लोग की। और हम वहाँ पे ढूंढ रहे थे कोई लाइक टी स्टॉल समथिंग मिल जाए जहाँ पे हम चाय पी के बढ़िया नज़ारे लाइक एंजॉय कर सकें। हमें ऑफकोर्स वहाँ पे दूर पे लाइक मिली थी एक टी स्टॉल उधर साइड। मैं किसको बुलाऊं? अपने नाम बोल दो। हाँ यार, हाँ हम लोग के जस्ट सामने लाइक जो माउंटेन्स थे वहाँ पे स्नो फॉल हो रही थी। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, इट वॉज सो चिलिंग, बट इट वॉज सो प्रिटी। बहुत पीसफुल था बिकॉज हम ऐसे टाइम गए थे कि इतनी भीड़ नहीं थी, सो इट वॉज वेरी पीसफुल, वेरी कामिंग एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो आई रियली एंजॉयड द प्लेस एंड बस बारिश की वजह से बहुत ठंड थी, बट इट वॉज वर्थ इट। आई थिंक वही चाहिए था हमें। वेरी इन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दैट प्लेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड वहाँ पे जब हम लोग घूम रहे थे तो हमें वही फैमिली फिर से मिली थी जो हम लोग को लास्ट नाइट मिली थी रेस्टोरेंट पे। दिस इज़ वेरी फेमस व्यू पॉइंट, बेसिकली नड्डी पॉइंट, जहाँ से जो व्यू है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखने को मिलता है। इट्स बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी का है वैसे ये व्यू पॉइंट, बट यू कैन टेक पिक्चर्स और लाइक आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम दैट एरिया और व्यू और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और भी बहुत ही अच्छा लगा था, बेसिकली ये कहने का मतलब है। फिर हम यहाँ से जाते हैं चर्च की तरफ, तो यहाँ पे इसके बाद एक पड़ता है सेंट जॉन्स। सो इसके बाद चर्च, आई थिंक सेंट जॉन इन द विंडरलैंड्स चर्च समथिंग ये नाम था। आई एम सॉरी अगर मैं नाम भूल गई हूँ, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो वो चर्च था, वहाँ पे हम गए थे। बेसिकली उस वक्त उस चर्च में 2-4 लोग थे, वहाँ पे कोई नहीं था बिकॉज इतनी बारिश हो रही थी इस चर्च में, इस जगह पे इतनी बारिश हो रही थी। बट ये चर्च बहुत ब्यूटीफुल थी, जिस तरह ये सिचुएटेड थी वो सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे राज फिल्म में जैसे ऊटी का सीन था लाइक वैसे ही सीन दिख रहा था। मतलब सो प्रिटी। अंदर अलाउ नहीं था ऑफकोर्स कुछ भी शूट एंड ऑल करना। वी वेंट देयर और कुछ टाइम स्पेंड किया था, फिर आके हमने बाहर के व्यू को एंजॉय किया। फिर हम यहाँ से चले गए वाटरफॉल की तरफ। चलो इधर चलना है।
सुनो, ये है बक्सुनाग मंदिर, देखो ये मंदिर है, ठीक है। और ये है बगल में जो तुम्हें बताया था ना, वो क्या बोलते हैं यार, स्विमिंग पूल। वाटरफॉल तो बहुत दूर है अभी। सो दिस बाथ स्विमिंग सॉर्ट ऑफ एरिया जहाँ पे गए थे, इसकी मैंने लाइक समर की वीडियोस देखी है जो कि बहुत क्लियर वाटर होता है। इस टाइम तो बिल्कुल भी नहाने लायक था नहीं, बिकॉज इतना ठंडा पानी था कि आप जम जाओगे। तो इट वॉज़ वेरी चिलिंग। फिर यहाँ से हम वाटरफॉल की तरफ निकले थे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो अभी इसके बगल में आपको व्यू दिखेगा, और वो जो वहाँ उतनी दूर वाटरफॉल दिख रहा है, या वहाँ वाटरफॉल पे हम गए। तो इस वाटरफॉल तक जाने में जो हालत ख़राब हुई, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा दूर था। ये तो बहुत लंबा था, बारिश होती तो बहुत ही फिसलन भरा था। प्लस मैंने बूट्स पहन रखे थे, लेदर बूट्स, वो और ही ज़्यादा फिसल रहे थे। एंड जो रास्ता ये था, ये तो फिर भी नॉर्मल था, बिकॉज ये थोड़ा सेफ था, यहाँ से आप आराम से जा सकते हो। जब आप उस वाटरफॉल के पास पहुँचोगे तब इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइक जो सीढ़ी थी वो टूटी हुई थी। तो बेसिकली इन्होंने मुझे पकड़ के किस तरह से वो पार करा, अदरवाइज़ मैं तो छोड़ दिया था, मैं तो जाने ही नहीं वाली थी। मुझे इतना डर लग रहा था इस वाटरफॉल से, बट किस तरीके से मैंने वो क्रॉस किया और फिर मैंने एंजॉय किया वाटरफॉल का व्यू। सो वाटरफॉल के बाद हम टेंपल पहुँचे और वहाँ पे हमने प्रे किया। और फिर वहाँ से हम टेंपल के बाद कहीं नहीं गए। टेंपल वॉज द लास्ट स्पॉट इस जगह पे। इसके बाद हम दाल लेक भी गए थे, बट वहाँ इतना अच्छा व्यू नहीं था फ्रैंकली सेइंग। इतनी बारिश थी, इतना कीचड़ था, सो वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया हमने। टेंपल के बाद हम बैक टू अवर होटल गए। एंड इसके बाद का ब्लॉग आने वाला है पार्ट 2 में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा ये मेरे ब्लॉग। तो मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 में। बाय बाय।